अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 39 क्लास। आज के लेक्चर में जो है हम आपके वीक के लेक्चर में पहला लेक्चर जो है आपका होगा चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 जो है आपको वो यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो यूनिट नंबर 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है सबसे आपका जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथ में जो कि है अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर अलजेब्रा की कुछ खास चीज़ें उसमें बताई हैं कि हम यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और अलजेब्राइक फार्मूलाज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने इन शॉर्ट लिखा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। तो यहाँ पर हम फार्मूला और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ कुछ थ्योरी और कुछ डेफिनेशंस जो हैं आपको समझाना और बताना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? सो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? जनरलाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, ये क्या है? जनरलाइजेशन। ये जनरलाइज करते हैं हम इसको, इसमें जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसमें जनरलाइजेशन होती है किसकी? अरिथमेटिक की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप जो अब यहाँ पर यह इससे क्या बात है, जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक से आपका क्या मतलब बनता है? अब अरिथमेटिक का स्टूडेंट्स यहाँ अरिथमेटिक का मतलब है कि आपके जो बेसिक ऑपरेशंस है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, यहाँ पर ये यूज होंगे। और हम इसमें जनरलाइज क्या करते हैं, क्या चीज जनरलाइज करते हैं, वो आपका क्या होता है? बेसिक वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेरिएबल चूज कर लेता हूँ x या y, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं x स्क्वायर xy 2/3, यहाँ चले यहाँ माइनस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह मैं करता हूँ तो ये चीज क्या बन जाती है? जनरलाइज क्या करती है हमने अरिथमेटिक को। देखिए यहाँ प्लस माइनस का साइन भी आया है और वेरिएबल्स भी आए हैं, पावर्स, और इस तरह से जब इसको मिलाकर कॉम्बिनेशन मैंने कर दिया, जनरलाइज कर दिया है। ठीक है, या आप पहले रियल वर्ड्स को आपका प्रॉब्लम था उसको हमने जब जनरलाइज कर दिया, वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख दिया, प्लस माइनस उसमें हमने ऐड कर दिए हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन। देखिए यहाँ पर डिवीजन भी आ गई है, प्लस है माइनस है डिवीजन है, मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई भी देखिए यहाँ पर है। देखिए इस तरह से सारे ऑपरेशन जो है वो एक जगह पे कंबाइन हो रहे हैं, जनरलाइज हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। तो सिंपल इज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेफिनेशन क्या है? जहाँ पर जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज ऑफ अरिथमेटिक करते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी बन जाती है, ये आपका क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर तो ये इसकी स्पेलिंग है। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको समझ लेना। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? बेसिक वेरिएबल्स को हमने प्लस माइनस के साथ, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने जोड़ा होता है। ये होता है स्टूडेंट्स आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हमारे पास आता है, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। जी फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा मेन कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स फ्रेंड्स, ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल जो है फ्रेंड्स एक वेरिएबल x में जो है हम क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन होती है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन बुक में लिखी होगी, नोट्स में लिखी होगी, मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स पॉलिनोमियल को हम क्या लिखते हैं? एक तरह से एक जनरल वेरिएबल, जिस वेरिएबल कोई भी हो सकता है, उसमें क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह की होती है लेकिन खास वाली होती है। जैसे मैंने पहले देखी है वैसे नहीं हो सकती, इसमें खास वजह होती है, खास चीजें होती हैं। वो खास चीजें किस तरह से लिखी जाती हैं? इस तरह से लिखी होती है an x पावर n प्लस an-1 xn-1 प्लस an-2 xn-2 प्लस सो ऑन। इस तरह से आप करते जाएं और a1 x पावर 1 और a0 तक आप चले जाएंगे।
स्टूडेंट्स ये अब मैंने जो चीज लिखी आपके लिए चीज देखना बहुत ही मुश्किल है। ये क्या लिखी है मैंने, ये तो बहुत डिफरेंट चीज और एक ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही है क्या लिखी है। लेकिन स्टूडेंट्स ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक समझने के जो पॉलिनोमियल होते हैं ये भी एक नंबर की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस तरह नंबर की तरह बिहेव करते हैं, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक चीज लिखी हुई है मैंने यहाँ। देखिए स्टूडेंट्स ये देखने में तो ये मुश्किल लग रही है, लेकिन ये चीज समझना उतना ही ज्यादा आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं देखिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पर an है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, एक कोएफिशिएंट होगा आपके पास, ये x पावर n कोई वेरिएबल होगा, उसकी पावर n होगी। और फिर ये मैंने n-1 x n-1 ये मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं ये जो लिखा हुआ नीचे n सबस्क्रिप्ट में इसको मैं कम कर रहा हूँ। पहले n था, अब मैंने n-1 कर दिया। सिमिलरली मैंने पावर्स भी डिक्रीज कर दी है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ n-1 उससे कम मतलब 3 लिखा होगा, फिर n-2 सिमिलरली उसमें से कम कर दें 2 लिखा होगा। तो ये इस तरह से मैंने एक जनरल फॉर्म में लिखा है, इससे ये चीज डिफिकल्ट नजर आ रही है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन इसकी एग्जांपल जो है वो उतनी समझना आसान है। फिर सिमिलरली मैंने इसमें से कोएफिशिएंट मैंने ये भी चेंज किया है n-2 सो आनी ये 1। लेकिन जब n-2 है कम करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि वो 1 तक और 0 तक ही पहुंच गया, और पावर भी इसमें से कम करते करते 1 तक और खत्म हो चुकी है वहां पावर। ठीक है, यानी यूं समझ लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है x पावर 0 1 होगी फिर 0 होगी पावर, और आपको पता है समथिंग पावर 0 1 होता है, इसलिए यहाँ मैंने वो नहीं लिखा, इसलिए a0 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बुक में वैसे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये इस तरह से पॉलिनोमियल होता है, इसकी शक्ल होती है। अब आपको लिख के दिखाता हूं किस तरह से मैं कह रहा हूं पॉलिनोमियल। स्टूडेंट पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें क्या होता है, यूं लिखा होगा 2x4 माइनस 5x³ प्लस 6x² प्लस 2x माइनस 9। तो देखिए पॉलिनोमियल की शक्ल जो है वो इस तरह से होती है। देखिए ये जहां पर जो an लिखा था वो यहाँ पर ये वाला है, जहां n-1 लिखा था मैंने वो ये वाला है, n-2 लिखा था वो 6 है यहाँ पर, सो ऑन करते करते ये a1 और यहाँ पर कुछ यहाँ पर a0 ये लिखा हुआ है। ठीक है, और पावर देखिए 4 3 2 1 और फिर खत्म हो गई पावर। ये है पॉलिनोमियल। अब नोट कीजिए पॉलिनोमियल में कुछ खास खूबियां कुछ खास चीजें होती हैं, आपने नोट नहीं किया लेकिन पॉलिनोमियल में कुछ खास चीजें होती हैं। यहाँ स्टूडेंट्स ये जो an होता है, और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है x, यहाँ वेरिएबल x है और मैक्सिमम पावर की कितनी है n को हम कहते हैं स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। स्टूडेंट्स n को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी डिग्री ऑफ द स्टूडेंट्स ये n क्या होता है यहाँ पर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है यहाँ पर वेरिएबल का, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट यहाँ वेरिएबल x है और हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है इसमें 4, तो 4 क्या होगा, इसके डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। और जो इसका कोएफिशिएंट होता है इसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लीडिंग कोएफिशिएंट। स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां पर 4 आपका डिग्री, ये स्टूडेंट्स आपकी डिग्री, एंड दिस इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। यहां पर जैसे an है, ये क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, इस तरह से देखें ये चीजें, इसमें पार्ट्स कुछ दिए हुए हैं। और सिर्फ यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर जो n होता है, ये n होता है यहाँ पर, जो पावर होती है ये कभी भी नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिसको हम भूल जाते हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल की पावर होगी वो ऑलवेज क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, यहाँ पर n जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो कभी भी जो है नेगेटिव नंबर और कभी फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगी, डेसिमल में कभी नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर n जो है ऑलवेज इज अ नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा हमेशा। देखिए यहाँ पर मैंने 4 3 2 लिखा है, 5 लिखा है, तो कभी मैं यहाँ पर -3 लगा दूं या 2 और 3 कर दूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से स्टूडेंट आपका जो हर जो पॉलिनोमियल होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हर जो है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट आपको पॉलिनोमियल के बारे में कुछ है, उसकी डेफिनेशन बुक में लिखी होगी, आप इसको याद कर लेना है। इसमें जाते थे एक और चीज का इजाफा कर दूं कि जो पॉलिनोमियल होते हैं ये एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हो सकता है, पॉलिनोमियल इन x एंड y इस तरह से लिखा हो सकता है 2x³ y4 प्लस x² y² प्लस 8। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है लेकिन इसमें दो वेरिएबल है x और y। आप इसकी डिग्री कैसे लिखेंगे, इसकी डिग्री स्टूडेंट्स दो वेरिएबल्स दोनों पर डिपेंड करेगी। तो इसमें आप देखिए जहां-जहां दो वेरिएबल्स मौजूद हैं x y, आप उनके एक्सपोनेंट को सम करें। जैसे यहां पर एक्सपोनेंट है 3 और 4, इसका सम किया वो कितना है 7। यहां पर x y है वेरिएबल, इसके एक्सपोनेंट कितने हैं 2 और 2, इसको ऐड किया ये कितना आ रहा है 4।
तो जो एक्सपोनेंट्स के सम में हाईएस्ट होगा वो इसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। तो इसकी जो यहाँ पर 7 जो आंसर आया, 7 क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका 7 आंसर क्या होगा, इसकी होगी डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगी, इन दोनों वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट का हाईएस्ट सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 जो होगा क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। इससे अगर 3 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट का सम लिखना है, वो कहाँ मैक्सिमम, वो इसकी डिग्री कहलाएगा। इससे स्टूडेंट्स आपके वेरिएबल एक भी हो सकता है, 2 या दूसरे का भी हो सकता है। ये स्टूडेंट्स कांसेप्ट है सारा पॉलीनोमियल के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, हम देखते हैं आपका रैशनल एक्सप्रेशन जो है ये क्या होती है। तो स्टूडेंट्स रैशनल एक्सप्रेशंस, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, रैशनल एक्सप्रेशन स्टूडेंट इस तरह की फॉर्म में होती है, ये इस तरह से लिखा होता है px ओवर qx, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो px और qx है, जैसे आपके होल के जो ओवर वाले नंबर होते हैं 2 और 3 जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप रिफ्रैक्शंस लिखते हैं 4 ओवर 8 सो ऑन, इस तरह से नंबर लिखते हैं। इस तरह से पॉलीनोमियल्स के भी आप ओवर में नंबर लिख सकते हैं। एक देखें एक पॉलीनोमियल ऊपर है x में, एक नीचे पॉलीनोमियल q नीचे है वेरिएबल x में। तो यहाँ दो पॉलीनोमियल्स को एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में लिखा होता है। इस तरह की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इसको हम इस तरह से जो लिखते हैं हम इस फॉर्म में, जब पॉलीनोमियल्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इसको बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। जैसे आप फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, इस तरह से अलजेब्रिक रैशनल फ्रैक्शंस भी रैशनल आपके एक्सप्रेशंस भी जो आपकी बन जाती है। अब यहाँ पर एक चीज जरूरी है, यहाँ पर ये q है, q है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, कभी भी ये 0 नहीं होगा। ये पॉलीनोमियल अगर 0 हो जाए तो फिर रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बन सकती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज, इसकी एग्जांपल किस तरह से होगी, एग्जांपल बहुत सारी आपको वीडियो में देखिए, x + 1 x स्क्वायर - 3 देखेंगे, ये रैशनल एक्सप्रेशन क्यों, क्योंकि आप नोट कीजिए ये भी पॉलीनोमियल है और ये भी पॉलीनोमियल है। आप कहेंगे ये कैसे पॉलीनोमियल है, क्योंकि इसकी देखिए पावर यहाँ मान लिखी है, वेरिएबल भी है, पावर 1 भी है, नेगेटिव नॉन नेगेटिव नंबर आपका जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, इस तरह से ये पॉलीनोमियल बन जाता है। और नीचे भी पॉलीनोमियल पहले से मौजूद है, x पावर स्क्वायर लिखी हुई है, दैट वाज नॉन नेगेटिव नंबर है, ये पॉलीनोमियल बन जाता है। फ्रेंड्स इस तरह से जो है दोनों ऊपर पॉलीनोमियल है, नीचे पॉलीनोमियल है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। बहुत सारे एग्जांपल और भी आप इसके दे सकते हैं। तो इसमें देखें ये एक और चीज सबसे पहले बड़ी चीज कि यहाँ पर ये 0 नहीं है। अगर यहाँ पर ये 0 होता, पॉलीनोमियल अगर ये यहाँ पर 0 हो तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन कभी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर ये चीज मेन है। फिर स्टूडेंट्स एक और चीज कि जो आपको पॉलीनोमियल कोई भी पॉलीनोमियल है, p of x या q of x, आप कोई भी r of x, आप कोई भी अगर लिखते हैं पॉलीनोमियल तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाती है, रैशनल एक्सप्रेशन मिल जाती है। इसकी वजह ये है कि हर एक के नीचे ओवर 1 होता है, और ओवर 1 जो लिखा हुआ है ये भी पॉलीनोमियल की फॉर्म ही है। तो इस तरह से ये जो सारे पॉलीनोमियल्स हैं वो रैशनल एक्सप्रेशन बन जाते हैं, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं हो सकता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कांसेप्ट रैशनल एक्सप्रेशन का ये ओवर में लिखे होते हैं पॉलीनोमियल्स। तो क्वेश्चन होता है एक्चुअली दो पॉलीनोमियल्स का, तो इस तरह से इसको बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। आगे कुछ इसके बारे में और तफसील पढ़ेंगे, लेकिन हम एक्सरसाइज आपकी जो है 4.1 पे चले जाते हैं। इससे मुतालिक आपकी जो है एक्सरसाइज भी है। स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 4.1 इसमें आपको क्वेश्चन 1 जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि आप जो है इनमें से पिक कीजिए कि कौन सा जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सॉरी पॉलीनोमियल के बारे में देखना है कि आपने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है क्या वो पॉलीनोमियल है। जैसे इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया गया है ये चीज, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है क्या पॉलीनोमियल बन जाती है? स्टूडेंट्स ये पॉलीनोमियल नहीं है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो 1/x है, जब मैं x को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका x पावर -1, और नेगेटिव नंबर से होता नहीं है पॉलीनोमियल में कभी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलीनोमियल ये कभी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्रॉस लगा दिया है,
या मैं लिखूंगा 9। ये जो आपकी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी आंसर ये 9 रहेगा। इस तरह से लेकिन सेकंड पार्ट है उसमें भी देखें आप, वो भी आंसर 9 में चले जाएगा। उसकी एक मेन रीज़न है, आपको बताता हूँ। स्टूडेंट देखिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, ये जो x और स्क्वायर रूट x लिखा हुआ है, आपको स्क्वायर जब खत्म करते हैं 1/2 आते हैं, और जहाँ पर 1 है तो 1 + 1/2 जो है वो टोटल मिलाकर x की पावर मिल जाती है 3/2। तो 3 मैंने अभी आपको बताया था पॉलिनोमियल में कभी भी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में कभी नहीं होती, इस लिहाज से ये भी नो आंसर है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं बनता। तो इस तरह से आप एक 4 पार्ट में आपको पिक करना है कि ये बनते हैं या नहीं बनते। इस तरह से 4th पार्ट भी जो है उसको नहीं बनता, क्योंकि उसमें इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, ओवर में लिखा हुआ है, जब ओवर में x जाएगा तो फिर वो मुश्किल है। तो फिर इस वजह से ये भी जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बन जाती है लेकिन पॉलिनोमियल जो है वो नहीं बन सकता, इस वजह से ये भी नहीं। और सिमिलरली आपका जो 2 क्वेश्चन नंबर है, आप इसमें देखना है कि क्या कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन है कौन सी नहीं है। जैसे इसका स्टूडेंट देखिए फर्स्ट पार्ट है, ये कहता है क्या चेक करें, ये रैशनल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स होता है, ऊपर भी पॉलिनोमियल मौजूद होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए, दोनों जगह पे पॉलिनोमियल होगा तो आपकी रैशनल एक्सप्रेशन होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो देखिए यहाँ भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर 1/2 है, यहाँ भी पॉलिनोमियल नहीं है, x पावर 1/2 नहीं है, 1/2 है क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं बनता। तो इस वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये भी आंसर 9 में है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर उसका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट बन जाता है। सेकंड पार्ट क्यों बनता है, यस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि उसकी रीजन है, अगर आप देखें इसको शायद कहें कि नहीं होता लेकिन ये पॉलिनोमियल है। लेकिन स्टूडेंट इसकी वजह ये है, ऊपरी पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल, वजह ये है अगर आप स्क्वायर रूट की तरफ देखें तो आप कहेंगे नहीं वो तो सिर्फ स्टूडेंट 3 के ऊपर है, वो तो एक जस्ट नंबर है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप नोट कीजिए पावर तो x की कहीं भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं है, इस लिहाज से ऊपरी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और नीचे भी आपको नजर आ रहा है कहीं भी नेगेटिव पावर नहीं है, वो ये पॉलिनोमियल है, ऊपरी पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल है, इसलिए आंसर इसका है यस में। स्टूडेंट इस लिहाज से ये भी आंसर है आपका यस में। तो बाकी पार्ट जो मैंने छोड़े हैं आपको खुद गेस कीजिए कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है या कौन सा पॉलिनोमियल है। थैंक यू सो मच वॉच वीडियो, और लेंथी ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, आप उसको नेक्स्ट खुद से देख लीजिए कौन सा बनता है कौन सा नहीं। थैंक यू सो मच।